Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे। कल एक ट्वीट आया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं देख नहीं पाई। आज मैंने देखा और बड़ा अचंभा हुआ कि कितना डिप्लोमेसी से जो है जवाब दिया गया, जो कि स्मार्टनेस भी कह सकते हैं आप इसको। बट समझेंगे इसमें, मेरी समझ में जितना इस अंग्रेजी को पढ़ के समझ में आ रहा है वो साफ साफ या इनडायरेक्टली ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि बीएड वाले जो है अपना समझ जाएं बस इशारे से कि वो नहीं है एलिजिबल, है ना। क्योंकि अगर इसमें देखेंगे आप, दो तीन बातें हैं और ये मैंने आज देखा और यूट्यूब पे भी फिर देखा टीचर्स को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग या ठीक से शायद इसका इंटरप्रिटेशन या थोड़ा कन्फ्यूजन सभी को हुई है मुझे लगता है। तो समझते हैं एक बार कि ये बीपीएससी टीचिंग एग्जाम के बारे में है। जो वहाँ के चेयरपर्सन हैं आपके सामने ही हैं, तो इनका ट्वीट आया कल और उन्होंने कहा कि इसको समझते हैं, थोड़ा कहानी है क्या, है ना, थोड़ी सी स्मार्ट लैंग्वेज का प्रयोग। होल्डिंग टीआरई यानी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, होल्डिंग टीआरई जो कि बीपीएससी का एग्जाम है ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब होल्ड करना इस एग्जाम को और डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है कुछ कैंडिडेट्स का, यानी बीएड कैंडिडेट्स का, दो अलग बातें हैं, है ना, दो अलग बातें। ठीक है, समझ में आ गया। While the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same can't be said for the later। बस यहीं पे कैच है कि भैया जो दूसरे वाला पार्ट ना, लेटर पार्ट के लिए, लेटर पार्ट कौन सा है? पहला था होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम, ये है फॉर्मर पार्ट, है ना, अंग्रेजी ऐसी वर्क करती है। फॉर्मर पार्ट जो है वो पहला हिस्सा ये है, और सेकेंड पार्ट जो लेटर पार्ट है, जो दूसरा बाकी का हिस्सा है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स के बारे में है। तो पहले वाले के बारे में तो ये श्योर हैं, कह रहे हैं वाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड, यानी जो होल्ड करना है टीआरई को, ये जो एग्जाम है ये होल्ड नहीं होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। लेकिन, है ना, इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द सेम कांट बी सेड फॉर द लेटर। मतलब ये बात कि हम श्योर हैं या जो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स की वो नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, उसके बाद और भी प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं, कैंडिडेट्स शुड बी रियलिस्टिक इन मेकिंग अजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब क्या है, समझ जाओ इशारे से कि रियलिस्टिक होना चाहिए आपको इन मेकिंग अजम्पशंस इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या हो सकता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन यहां रखो। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, तो समझ जाओ भाई इसकी इंटरप्रिटेशन मेरी समझ के आधार पर तो यही बनती है ना। एक सटल वे में, एक सेंसिटिव वे में अपनी बात को डिलीवर भी कर दिया गया और डायरेक्टली भी नहीं कहा गया। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। यही इसी तरह से बात को बताया गया। तो वैसे ये बात इतना इनफ है, इतना कहना कि जो होल्ड है, होल्ड होगा एग्जाम का, वो तो बिल्कुल भी अनअफेक्टेड है। होल्ड तो नहीं होगा, पेपर तो अपना वही 24 से 26 जो होना है बीपीएससी का वही होगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, कांट बी सेड फॉर द लेटर पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब क्लियरली ये नहीं कहा है कि बीएड वाले बाहर हैं, बट ये कह दिया भैया रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन अपने बना लो कि सबके लिए जो रूल है वही आप पे लागू होगा। बस ये अभी क्लियर नहीं किया है क्योंकि पेपर से पहले आप लोग शायद परेशान ना हो, ये मेरी इंटरप्रिटेशन ऐसा रहा होगा। दूसरा एक और ट्वीट था कि एज ऑफ नाउ देयर इज नीदर एनी स्टे ऑन टीआरई नॉर एनी प्लान टू स्टे इट। मतलब फोकस इस बात पे कि पेपर स्टे नहीं हो रहा, बीएड का क्या होगा इस बात पे क्लैरिटी नहीं दी गई है। सटल वे में आपको बता दिया गया है कि सेकंड पार्ट जो है समझ सकते हैं, आप भी समझदार हैं। ठीक, तो खैर अब इसमें हम क्या ही कहें, यही है जो है। मैंने बस जो लिखा है उसको अपनी भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया है इस ट्वीट को, है ना, क्योंकि इस अंग्रेजी का मतलब तो यही है जो मेरी लैंग्वेज की समझ कहती है। ठीक है ना, कि फर्स्ट पार्ट तो भैया नहीं हो रहा डिले, लेकिन सेकंड पार्ट पे हम कुछ कह नहीं सकते। सेकंड पार्ट बोले तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स, वो सुप्रीम कोर्ट है ही। तो ये है कहानी अभी के लिए। अभी के लिए अब क्या करें जी, अगर ये कह ही रहे हैं साफ साफ या इनडायरेक्टली, पेपर तो दे ही आओ यार, बाद में ही देखा जाएगा। दुखद बात है ये, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो पेपर तो एटलीस्ट अब दे के ही आओ। अच्छा, एक और चीज सामने आ रही है कि जो सीटेट है आपका, सीटेट के कुछ लोगों के जो आपका रिजल्ट है उसमें इनवैलिड दिखा रहा है और ये सारी चीजें। तो अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, सीटेट भी एक अलग से नोटिफिकेशन निकाल दे प्रॉपर और सारी चीजें हो जाएं। थोड़े समय में चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। हर एक स्टेट बोर्ड, हर एक आपका जो भी बोर्ड है एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट है या उत्तर प्रदेश में या बाकी जगहों पर, वो क्लियर कर देगा कुछ टाइम में मुझे लगता है। तो ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। अभी इसके मुताबिक तो इनडायरेक्टली बहुत ही क्लियर तरीके से कह दिया गया कि स्टे तो नहीं लग रहा, लेकिन जो आपका क्वालिफिकेशन वाला इशू है उस पर ये कुछ कह नहीं सकते और आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन अपने आप बना लीजिए अपने बेस्ट इंटरेस्ट में।
तो मेरी नज़र में तो ये यही कहा जा रहा है इनडायरेक्टली सटल वे में कि टाटा बाय बाय बीएड वालों। तो वही बात है। खैर अभी जो है सो है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैं देख रही हूँ पिछले वीडियो में भी इतने सारे कमेंट्स हैं। आज का जो रूल है आज के हिसाब से ही हम फ्यूचर पे फोकस करते हैं। अब जो कल हो गया उस पे मतलब दुखद है, लेकिन अभी जो आपके सामने है, चाहे वो टीजीटी की पोस्ट आए कल को या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इन जनरल, उस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। बाकी कोई भी बात होगी तो हम लोग तो हैं ही साथ में। चलिए टेक केयर। कोई और विचार हो आपका तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। पेपर फिर भी जरूर देखिए आइएगा, क्योंकि कल को कुछ भी होता है तो एटलीस्ट पेपर तो दिया हो आपने, अगर कुछ चेंज होता है या ये लोगों को लगता है कि भैया इनकी भी देखो कुछ। चलिए खैर टेक केयर। हम मिलेंगे अभी 9:30, पढ़ाई करेंगे, है ना। परसों मेरे नाना जी की 13वीं थी तो मैं वहाँ गई हुई थी। कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही क्योंकि इस महीने कई चक्कर लग गए गांव के, उनकी जो भी चीज़ें रही और इंटरनेट की भी प्रॉब्लम रही, तो क्लासेस आपकी डिस्टर्ब हुई हैं। अभी 9:30 बजे हम मिलेंगे हिंदी की मेगा क्लास के लिए। कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी सीडीपी की मैराथन रहेगी। सारे सब्जेक्ट्स की मैराथन इस साल मुझे लग रहा है मुश्किल है, तो एटलीस्ट सीडीपी और हिंदी पेडागोजी और कुछ और इंपॉर्टेंट सेशंस आपके 20 तारीख तक हो जाएंगे। इतने आप प्रीवियसली अगर जो प्रीवियस मैराथन से उनको भी देख रहे हैं और नोट्स पढ़ रहे हैं तो इनफ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई और बात हो, आपका कोई विचार हो, कमेंट्स में बता दीजिए।